परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। गुरु साहिब उपदेश करते हैं कि दिन रात उठते बैठते सांस सांस के साथ सिमरन करना चाहिए, क्योंकि अनंत जन्मों से संसार के सिमरन में लगे मन को केवल परमात्मा के नाम के सिमरन द्वारा ही संसार और शरीर के 9 द्वारों में से निकाला जा सकता है। महत्व सतगुरु द्वारा दिए गए नाम के सिमरन का है। संत सतगुरु अपने शिष्यों को अपने कमाए हुए नाम का सिमरन देते हैं। यह सिमरन उनकी अपार सामर्थ्य से परिपूर्ण होता है और शिष्य की रूहानी तरक्की का शक्तिशाली साधन सिद्ध होता है। साधारण जप या सिमरन गोली के समान है, परंतु सतगुरु का प्रदान किया हुआ सिमरन बंदूक में से निकली गोली के समान है, जिसके सामने काल की कोई ताकत खड़ी नहीं हो सकती। गुरु नानक साहिब ने इशारा किया है कि गुरु के उपदेश पर चलने वाला अभ्यासी बिना रुकावट के आंतरिक मंडलों में आ और जा सकता है। सतगुरु द्वारा दिए गए नाम के सिमरन द्वारा मन और आत्मा आंखों के पीछे एकाग्र होने शुरू हो जाते हैं, पर मन को आंखों के पीछे कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसकी ध्यान करने की वृत्ति खाली रह जाती है। यह खाली वृत्ति धीरे धीरे सिमरन करने की वृत्ति को भी अपनी ओर खींच लेती है और सिमरन भुला देती है। मन को पूरी तरह सिमरन में स्थिर रखने और सिमरन द्वारा अंदर की ओर उल्टे मन तथा आत्मा को अंदर ठहराए रखने के लिए किसी स्वरूप का ध्यान देना जरूरी है, ताकि मन अंदर एकाग्र हो जाए और वहाँ ठहर भी जाए। ध्यान करने के 2 बुनियादी नियम हैं। पहला, जिस स्वरूप को देखा नहीं उसका ध्यान नहीं हो सकता, और दूसरा, जिसका ध्यान करते हैं उसी से हमारा प्रेम पैदा हो जाता है और हम उसी का रूप हो जाते हैं। ये 2 नियम हमारे लिए गंभीर समस्या खड़ी कर देते हैं। उत्तम ध्यान तो उस अमर अविनाशी परमात्मा का है, ताकि हम उसके ध्यान द्वारा उससे प्रेम करके उसका रूप हो जाएं। पर वह अरूप परमेश्वर इंद्रियों की पहुंच से परे है। जिस परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, वह वर्ण, जाति, रंग रूप से न्यारा है। गुरु साहिब समझाते हैं कि हम उस निराकार परमात्मा को देख नहीं सकते और इसलिए उसका ध्यान नहीं कर सकते, पर उसके भक्तों, प्यारों, गुरुओं को या संत सतगुरुओं को तो देख सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि सतगुरु का ध्यान करें। 5 तत्वों के बने संसार की जो वस्तुएं और शक्लें हमें दिखाई देती हैं और जिनका हम ध्यान करते हैं, वे सब नाशवान हैं। उनका ध्यान हमें उनका रूप बना देगा, इसलिए उनमें से कोई चीज हमारे ध्यान के योग्य नहीं। सारा संसार जड़ है और केवल सतगुरु चेतन है। रचना में जो कुछ चेतन है वह शब्द, नाम या परमात्मा है। मनुष्य सहित सारी सजीव रचना शब्द, नाम या परमात्मा रूपी चेतन तत्व से टूट चुकी है, इसलिए यह जड़ के समान ही हो गई है। सतगुरु जड़ संसार और शरीर के बंधन तोड़कर चेतन शब्द या परमात्मा से अभेद हो चुका है। वह परमात्मा में जाग उठा है और परमात्मा उसमें। सुमिरन और ध्यान का वास्तविक उद्देश्य सूरत या आत्मा को अंदर शब्द से जोड़ना है। सतगुरु के अंदर शब्द प्रकट है, उसके अंदर शब्द अपना घर कर चुका है। असल में सतगुरु देहधारी शब्द है। जब हम देहधारी शब्द का ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा स्वाभाविक ही विदेह शब्द की ओर खींची जाती है। सतगुरु प्रत्यक्ष परमेश्वर है। जब हम साक्षात देह स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं तो इस ध्यान में अपने आप ही निराकार परमात्मा का ध्यान भी आ जाता है। अपना अस्तित्व परमात्मा से अभेद कर चुका पूर्ण संत महात्मा परमात्मा का रूप है। उसके भक्त उसकी भक्ति और ध्यान द्वारा सहज ही परमात्मा की भक्ति और परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं। पूर्ण संत समय और स्थान तथा जड़ शरीर, इंद्रियों और मन के बंधनों को तोड़कर परमात्मा से अभेद हो चुके हैं। वे परमात्मा की ही तरह अमर, अविनाशी और निश्चल हो चुके हैं। उनका ध्यान
हमारे ध्यान को भी निश्चल बना देता है। नाम के सुमिरन के साथ साथ संत सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने का भी उपदेश दिया जाता है। थैंक यू।